गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं कमल लोधवाल आपके लिए लेकर आया हूँ आज से संभागीय व्यवस्था, जो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संभागीय व्यवस्था। राजस्थान के कितने संभाग हैं, इनकी शुरुआत कब की गई, इनकी स्थापना कब की गई, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान में सबसे पहले बात करूं मैं संभागीय व्यवस्था की, तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था राजस्थान में लागू होती है। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था राजस्थान में लागू होती है। और उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? तो उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे दोस्तों? 5 संभाग थे। अब उससे पहले आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि ये राजस्थान का एक छोटा सा मैप, और इस मैप में आपको देखने में थोड़े ठीक लगेगा और थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, जब 30 मार्च 1949 को 5 संभाग कौन कौन से थे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला जो संभाग था वो था बीकानेर संभाग। दूसरा आता है जोधपुर संभाग, और तीसरा आता है कोटा संभाग, और चौथा आता है जयपुर संभाग, और एक आता है उदयपुर संभाग। तो ये 5 संभाग 30 मार्च 1949 को ये 5 संभाग सामने आते हैं। अब चर्चा करते हैं आगे की। बात आती है 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 की उस समय क्या होता है कि एक जिला निकल के आता है और उस जिले का नाम आ जाता है अजमेर। अजमेर संभाग है जो 1 नवंबर 1956 को अजमेर नया जिला घोषित होता है। और कौन से जिले से निकल के आता है? तो ये आता है जयपुर से। जयपुर से अलग करके अजमेर को अलग जिला घोषित कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। ये है जो कौन सा जिला होता है? तो ये 26वें नंबर का 26वां जिला होता है। ये 26वां जिला होता है। अब चर्चा करते हैं आगे की। दोस्तों ये 26वां जो जिला होता है अजमेर, ये 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने आता है। किससे अलग होके आता है? तो आपको ध्यान रखना है किससे ये आता है, जयपुर से निकल के आता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की। तो जब राजस्थान में संभाग 5 थे, अब बात करते हैं जब मोहनलाल सुकाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया मुख्य राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो मोहनलाल सुकाड़िया जी के समय जब ये 1900 कब की बात है? 1962 की। 1962 की बात है। और मोहनलाल सुकाड़िया जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त, संभागीय जो व्यवस्था उसको समाप्त कर देते हैं। किनके द्वारा कर दी जाती है? मोहनलाल सुकाड़िया जी के द्वारा 1962 में। मोहनलाल सुकाड़िया जी के द्वारा 1962 में है जो ये संभागीय जो व्यवस्था है ये समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, बंद कर दी जाती है। अब बात आती है आगे की। जब 15 जनवरी 1987 को 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा, मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी
जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री पद पे बैठते हैं, तो इनको लगता है कि संभागीय जो व्यवस्था बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा 1962 में, इस व्यवस्था को, इस संभागीय जो व्यवस्था है इसको वापस से चालू करने की उनके मन में दिमाग में आती है और ये व्यवस्था लागू करना जरूरी हो जाता है। तो 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी जी के द्वारा यह संभागीय व्यवस्था वापस चालू कर दी जाती है। यह व्यवस्था क्या कर दी जाती है? चालू कर दी जाती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा कि जो राजस्थान के संभागीय जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का टॉपिक यही था दोस्तों। इसमें देखना है कि जब 29 मार्च 1949 को है जो जब संभागीय व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई, तब 5 संभाग सामने आए। और 5 संभाग कौन कौन से थे? तो पहला था बीकानेर, एक जोधपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर। ये 5 संभाग सामने आते हैं 30 मार्च 1949 को। आगे चर्चा करते हैं। जब बात आती है कि 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला कौन आता है? अजमेर। और किससे अलग होता है? जयपुर से अलग होता है। जब जयपुर से अजमेर 26वां जिला बनता है तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा 1962 में जो संभागीय जो व्यवस्था उसको समाप्त कर दी जाती है। संभागीय व्यवस्था को बंद करने के बाद में 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी जी की सरकार आती है राजस्थान में और ये मुख्यमंत्री बनते हैं और ये व्यवस्था वापस से चालू कर देते हैं हरदेव जोशी के द्वारा। यहां तक क्लियर। अब आगे चर्चा करते हैं। अब चर्चा आगे क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है। एक इस वक्त 5 है जो संभाग थे। 1987 में क्या होता है कि अजमेर को है जो संभाग घोषित कर दिया जाता है। 1987 में अजमेर को संभाग घोषित कर दिया जाता है और 6वां संभाग हमारे सामने आ जाता है। 6वां संभाग कौन आ जाता है? अजमेर किससे अलग होता है? तो जयपुर से अलग होके संभाग बना दिया जाता है 6वें नंबर का 1987 में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सरकार आपको पता है कौन सी सरकार थी? तो हरदेव जोशी जी के द्वारा ये स्थापना इसकी हो जाती है। ठीक है, अब वर्तमान में चलते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 7 संभाग है। कितने संभाग हैं? 7 संभाग है। और 7 संभाग, 6वां संभाग हमारे सामने आता है अजमेर। और अजमेर 6वां संभाग सामने आता है और अजमेर के बाद में है जो एक संभाग और आता है, उसका नाम आता है भरतपुर। और भरतपुर संभाग है जो घोषित कर देते हैं। उस समय सरकार होती है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री होते हैं और भरतपुर संभाग को जो 7वें नंबर का संभाग है जो नवीनतम इसको कहते हैं। और वर्तमान में 7 ही संभाग हैं। तो नवीनतम संभाग कौन सा हो गया? भरतपुर संभाग। किनके द्वारा? वसुंधरा राजे जी के द्वारा। और कब है जो इसको संभाग घोषित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 4 जून 2005 को है जो नया संभाग बनके तैयार हो जाता है भरतपुर संभाग। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय भरतपुर संभाग 7वें नंबर का संभाग हमारे सामने आ जाता है। तो वर्तमान में पूछा जाए कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग हैं। पहली बात करते हैं प्रारंभ में कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। अजमेर संभाग कब आया और कौन से नंबर का है? तो 6वें नंबर का अजमेर संभाग है, जयपुर से अलग हुआ था। बात आती है 1987 की।
1987 में 6वां नंबर का संभाग बन जाता है अजमेर। अगला संभाग आता है 7वें नंबर का संभाग आता है भरतपुर संभाग, और वसुंधरा राजे जी के द्वारा ये है जो इसकी स्थापना हो जाती है भरतपुर संभाग की 4 जून 2005 को। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की। दोस्तों यहां तक आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो। तो आपको ये चीजें आपको हर एग्जाम में, राजस्थान की जितने भी एग्जाम है उनमें ये इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों एक एक संभाग की। एक एक संभाग को हम पढ़ने वाले हैं, एक एक संभाग को उनके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं, कौन कौन से संभाग हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। अब चलते हैं आगे। यह है राजस्थान, और राजस्थान में सबसे पहले हम लेते हैं बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग यहां पे स्थित है। यहां पे बीकानेर, ये बीकानेर है, और बीकानेर जो संभाग है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें जिलों की संख्या पूछ ली जाती है। तो जिले कितने आते हैं, तो 4 जिले इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, तो आपको यहां पे दिख रहा है, एक तो बीकानेर, इधर आ जाता है श्री गंगानगर, यहां पे आ जाता है हनुमानगढ़, यहां पे आ जाता है चूरू। तो कितने जिले हो गए, 4। कौन कौन से, बीकानेर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। किस संभाग के अंतर्गत, बीकानेर संभाग के अंतर्गत। अब चर्चा करते हैं इसकी, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो पहली बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला और छोटा जिला। तो बड़े जिले की और छोटे जिले की बात करने वाले हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले की अगर चर्चा करें तो बड़ा जिला आपका आ जाता है बीकानेर। बीकानेर जो जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। छोटे जिले की अगर बात करें तो छोटे जिले में आ जाता है आपका कौन सा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की बात आती है। तो बात क्या आ गई, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि बीकानेर संभाग का बड़ा जिला कौन सा आ जाता है, बीकानेर, और छोटा जिला आ जाता है आपका हनुमानगढ़। अब चर्चा करते हैं आगे की। ठीक है, अगली बात आती है कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए, जनसंख्या, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा और छोटा पूछ लिया जाए तो बड़े की चर्चा और छोटे की चर्चा करने वाले हैं। तो बड़े की बात आती है, जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके बीकानेर में है। किस में है, बीकानेर में है। और अगर छोटे की चर्चा करें तो छोटे की बात आती है वही हनुमानगढ़। तो आपका बीकानेर है जो जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है, और है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है। हनुमानगढ़ छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से भी, और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हनुमानगढ़ छोटा है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की। यह संभाग न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। नदियों वाला संभाग, पहली बात। अगली बात आती है, पहली बात तो क्या आ गई, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। एक और बात आती है, इस संभाग में सर्वाधिक ऐसी
जाति, एससी जाति का प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जाति प्रतिशत के आधार पे यहां पे है जो पाई जाती है। एक और बात करते हैं इसमें क्या है कि यह जो संभाग है यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित है। कहां पे है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग। ठीक है, क्या क्या बात आई सामने कि एक और बात करते हैं इससे संबंधित कि ये जो संभाग है, बीकानेर संभाग है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संभाग मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा पे भी इसी बीकानेर संभाग का जो स्थित है। ठीक है, क्या है, हम पढ़ रहे हैं बीकानेर संभाग को। इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। आपको मैप में भी मैंने बता दिया। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला तो हो जाएगा बीकानेर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आ जाता है हनुमानगढ़। जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी हनुमानगढ़ है। आगे चर्चा करते हैं कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी कौन सा है? बीकानेर संभाग है। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पे ऐसी जनजाति यहां पाई जाती है इस संभाग में, बीकानेर संभाग में। एक और बात तो सामने आती है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग भी कौन सा है? बीकानेर संभाग है। एक और बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो संभागीय मुख्यालय है वो भी बीकानेर संभाग का ही है। अब चर्चा करते हैं आगे की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले संभाग की हम चर्चा करते हैं। अब अगला संभाग आता है हमारा कोटा संभाग, और कोटा संभाग यहां पे स्थित है। कोटा, ये कोटा स्थित है। कोटा, इसके यहां पे बूंदी, बारा और झालावाड़। तो कितने जिले हो गए? 4 जिले इसमें स्थित है। ठीक है, कोटा संभाग हम पढ़ रहे हैं। कोटा संभाग के बारे में बात करें तो कितने जिले हैं इसमें? 4 जिले हैं। कौन कौन से? कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। ये 4 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। 4 जिले इस संभाग में स्थित हैं। एक और बात करते हैं, अब चलते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाती है तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 जो जिला है वो सबसे बड़ा है, और कोटा जो जिला है वह सबसे छोटा है। कोटा सबसे छोटा है और 12 सबसे क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से आपके सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा जो जिला कौन सा है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है कोटा, और सबसे छोटा जो जिला है वह है बूंदी। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाता है तो 12, और बड़ा जिला है और छोटा जिला कोटा आता है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला कोटा है और छोटा जिला बूंदी आ जाता है। अब चर्चा करते हैं आगे की इसके बारे में। दोस्तों, इसमें एक बात क्या करते हैं कि
इसमें इस संभाग में या यह संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। ये इस संभाग में या यह संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो बात क्या आ जाती है आपका कोटा संभाग। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इसमें क्या आता है कि कोटा जो संभाग है उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है? आपका कोटा संभाग आ जाता है। ठीक है, एक और बात आती है कि आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है? कोटा संभाग। ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा बरसात होती है आपके झालावाड़ में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात ही झालावाड़ में होती है। ठीक है, एक और बात आती है कि जब यहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग हो जाएगा। चर्चा करते हैं इसकी। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बारां, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कोटा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बूंदी। अब बात करते हैं इससे संबंधित आपको और भी जानकारी कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कोटा संभाग और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कोटा संभाग। चर्चा करते हैं सर्वाधिक जब बरसात होती है तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग हो जाएगा। तो आपको इससे संबंधित आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगले संभाग पे पहुंचते हैं हम। अगला जो संभाग आता है हमारा वो आता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है आपका अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग की चर्चा करेंगे। अजमेर संभाग यहां पे स्थित है। कहां पे? ये अजमेर, अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर संभाग, अजमेर संभाग कब घोषित हुआ? आपको बता रखा है कब घोषित हुआ था। तो जिला तो घोषित हुआ था 1 नवंबर 1956 को और 1987 को है जो ये संभाग घोषित कर दिया जाता है। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित, इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें कितने जिले आते हैं? इसमें आ जाते हैं 4 जिले। किस संभाग में? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में 4 जिले कौन कौन से आ जाते हैं? तो एक तो आ जाता है अजमेर, एक तो क्या आ जाता है? अजमेर, एक आ जाता है नागौर, एक अजमेर आ जाता है, एक नागौर आ जाता है, एक आ जाता है आपका टोंक और एक आ जाता है भीलवाड़ा। तो ये 4 जिले इसमें आ जाते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो संभाग है अजमेर संभाग है, ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला आ जाता है आपका नागौर। कौन सा आ जाता है दोस्तों? नागौर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आ जाता है आपका टोंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है जो जिला कौन सा आ जाता है?
तो नागौर ही सबसे बड़ा जिला आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नागौर है और सबसे छोटा जिला भी कौन सा आ जाता है, टोंक। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है पूर्ण तरीके से। एक और बात करते हैं, हाँ एक और बात करते हैं इससे संबंधित है कि अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे कम सीमा लगाने वाला संभाग। अंतरराज्यीय सीमा पे सबसे कम सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा आ जाता है, अजमेर संभाग की हम बात करते हैं। एक और बात आते हैं, मध्यवर्ती ये संभाग है, क्या है, मध्यवर्ती संभाग कौन सा आ जाता है, तो आपका आ जाता है अजमेर संभाग। इससे संबंधित आपको और बताते हैं कि यह सबसे कम सीमा लगाता है अंतरराज्यीय सीमा पे, ठीक है। एक और बात आता है, 2 स्थानों पे स्थित संभाग है। कितने स्थानों पर, 2 स्थानों पर, 2 स्थानों पर स्थित संभाग कौन सा आ जाता है, अजमेर संभाग, ठीक है। एक और बात आती है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है। क्या बात आती है इससे संबंधित आपको कि अजमेर जो संभाग है इसको संभाग घोषित कर दिया गया था, 6 नंबर का संभाग है और 15 जनवरी 1987 को इसको संभाग घोषित कर दिया जाता है। इसमें 4 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आता है नागौर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आता है टोंक। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आता है नागौर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आता है टोंक। इसमें अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे कम सीमा लगाने वाला संभाग है कौन सा, आपका अजमेर संभाग। कहां लगती है, अब ये बात भी सामने आती है। तो आपकी जो भीलवाड़ा है, इसकी भीलवाड़ा की सीमा यहां पे थोड़ी सी मध्य प्रदेश से लगती है, तो सबसे कम सीमा लगाता है ये। एक और बात आती है, मध्यवर्ती संभाग भी अजमेर संभाग आ जाता है और 2 स्थानों पर स्थित संभाग। क्यों, क्योंकि अजमेर जो जिला है उसका छोटा सा भाग एक पाली की तरफ भी स्थित है, कट के थोड़ा सा पाली की तरफ स्थित है, राजसमंद की तरफ स्थित है, ठीक है। तो 2 स्थानों पर स्थित संभाग भी है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला संभाग भी अजमेर संभाग ही आता है। अगले संभाग की चर्चा करते हैं आगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं अब। और अगला जो संभाग आता है हमारा वो आ जाता है जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग यहां पे स्थित है, जोधपुर। और जोधपुर संभाग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर, तो वो आते हैं, एक तो जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर, एक और बात करते हैं आपका बाड़मेर, एक और बात आती है आपका जालोर, सिरोही और पाली। ये 6 जिले इस संभाग में आते हैं। कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ये संबंधित इससे आते हैं। अब चर्चा करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं
तो इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको पता होगा सबसे बड़ा जिला आता है जैसलमेर। कौन सा आ जाता है, जैसलमेर। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और एक और बात आती है कि सबसे छोटे की बात करते हैं तो सबसे छोटा आपका आ जाता है, इसमें कौन सा आ जाता है, जोधपुर में सिरोही। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा आ जाता है, आपका कौन सा आ जाता है, जोधपुर आपका आ जाता है। कौन सा आ जाता है, जोधपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आ जाता है आपका जैसलमेर। ठीक है। इससे संबंधित आपको ये भी दोनों चीजें ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाता है, तो आपका जैसलमेर आ जाता है। छोटा आ जाता है आपका सिरोही। जनसंख्या के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भी कौन सा आता, सबसे बड़ा भी कौन सा आता है, जोधपुर। और छोटा आ जाता है आपका जैसलमेर। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग आपका जोधपुर संभाग हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता की बात करें, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा आ जाता है, तो आपका आ जाता है जोधपुर संभाग। एक और बात आती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे ज्यादा सीमा वाला संभाग जोधपुर संभाग हो जाता है। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग भी कौन सा आ जाएगा, आपका जोधपुर संभाग ही आ जाएगा। तो अगर सबसे कम वर्षा होती है तो सबसे ज्यादा शुष्कता वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है, आपका जोधपुर संभाग आ जाता है। तो इससे आपको इतनी कहानी ध्यान रखनी है। बात क्या आती है, जोधपुर संभाग 6 जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, पाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला सिरोही, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जोधपुर और छोटा जिला जैसलमेर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर संभाग, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला संभाग जोधपुर संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग न्यूनतम जोधपुर संभाग, और सबसे ज्यादा शुष्कता वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है, जोधपुर संभाग आ जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले संभाग। अगला संभाग की अगर चर्चा करें तो अगला संभाग आ जाता है एक आपका क्या जाता है, हाँ अगला संभाग आ जाता है आपका उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग यहां पे आपका उदयपुर है, ये उदयपुर संभाग की हम चर्चा करते हैं। उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग में आपको एक और लाइन और लिखवा दूं तो जोधपुर संभाग में देखना सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित भी सीमा लगाने वाला भी यही है। सर्वाधिक जो
सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आती है, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और न्यूनतम जन घनत्व वाला भी कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? वाला संभाग कौन सा आ जाता है? जोधपुर संभाग आ जाता है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है? जोधपुर संभाग। ये दो लाइनें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले संभाग पे, और अगला संभाग हमारा आ जाता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो इसमें कितने जिले आते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें कितने जिले आ जाते हैं? आपके 6 जिले इसमें आ जाते हैं। तो 6 जिले किसमें आ जाते हैं? जोधपुर संभाग में भी 6 जिले आ जाते हैं, और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? तो एक तो आ जाता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद। ये 6 जिले इस संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है इसका, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाता है आपका उदयपुर जिला। कौन सा आ जाता है? उदयपुर। और छोटी की अगर बात कर दी जाए तो छोटा आपका कौन सा आ जाता है? डूंगरपुर। आगे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से आपका बड़ा जिला कौन सा आ जाता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका बड़ा जिला कौन सा आ जाता है? उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। और छोटे की अगर बात की जाती है तो छोटा आ जाता है आपको जनसंख्या की दृष्टि से प्रतापगढ़। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे संबंधित आपको और भी जानकारी देते हैं, देखना। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला संभाग कौन सा आ जाएगा? आपका उदयपुर संभाग। एक और बात आती है सर्वाधिक वन संपदा वाला संभाग कौन सा आ जाता है? तो यह आ जाता है आपका सर्वाधिक वन संपदा वाला संभाग, सर्वाधिक वन संपदा वाला संभाग, और सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है? उदयपुर संभाग आ जाता है। सर्वाधिक, एक और बात आती है, सर्वाधिक एसटी जाति वाला संभाग। सर्वाधिक एसटी जाति वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है आपका? एसटी जाति आबादी प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत वाला संभाग कौन सा आ जाता है? उदयपुर संभाग आ जाता है। ठीक है। इससे संबंधित आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है। एक और बात आती है कि एक सर्वाधिक जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार, सर्वाधिक अरावली का जो विस्तार पाया जाता है वो भी कौन से संभाग में आ जाता है? उदयपुर संभाग में आ जाता है। तो बात क्या आती है? उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर, सबसे छोटा जिला डूंगरपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर, सबसे छोटा जिला प्रतापगढ़। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर संभाग। सर्वाधिक वन संपदा वाला संभाग उदयपुर संभाग। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होने वाला संभाग
उदयपुर संभाग। सर्वाधिक एसटी जाति की जो आबादी प्रतिशत वाला संभाग उदयपुर संभाग। सर्वाधिक अरावली का विस्तार वाला संभाग उदयपुर संभाग। इससे संबंधित आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला आपका संभाग आ जाता है, और वो कौन सा आ जाता है आपका, वह संभाग आ जाता है जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग यहां पे स्थित है। जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। ये 5 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाता है और सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बताऊं आपको, तो जयपुर जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बड़ा है, और जो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आ जाता है आपका कौन सा, दौसा जिला। दौसा सबसे छोटा है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है, जयपुर, और छोटा जिला आ जाता है आपका कौन सा, छोटा जिला भी आपका आ जाता है दौसा ही। कौन सा आ जाता है दोस्तों, दौसा। ठीक है। एक और बात आती है आपको, इससे संबंधित आपको इतना तो ध्यान रखना ही है। ठीक है। एक और बात आती है इससे संबंधित कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला, देख पहली बात क्या आती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है, जयपुर संभाग आ जाता है। सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है आपका, जयपुर संभाग आ जाता है। एक और बात आती है, सबसे ज्यादा एससी जाति वाला संभाग, सबसे ज्यादा एससी जाति वाला संभाग भी कौन से आ जाता है, जयपुर संभाग। और सबसे ज्यादा एसटी जाति वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है आपका, जयपुर संभाग। तो एसटी जाति वाला संभाग आपका कौन सा आ जाता है, तो आपका आ जाता है जयपुर संभाग। एसटी जाति वाला संभाग भी आपका कौन सा आ जाता है, जयपुर संभाग। अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा एसटी जो जाति है कहां पाई जाती है, बीकानेर संभाग में, और बीकानेर संभाग में। एसटी जाति सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर कहां पाई जाती है, उदयपुर संभाग में पाई जाती है। ठीक है। इससे संबंधित आपको और जानकारी देते हैं। देखो एक और बात आती है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है, जयपुर संभाग आ जाता है। ठीक है। औद्योगिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग है, औद्योगिक दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग आ जाता है। ठीक है। तो आपको इससे संबंधित आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। जयपुर संभाग की अगर बात करें तो 5 जिले इसमें आते हैं। पहला आता है जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दौसा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दौसा। आगे बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी संभाग कौन सा है आपका, यही संभाग है जयपुर संभाग। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग जयपुर संभाग। सर्वाधिक एसटी जाति वाला संभाग, सर्वाधिक
जो जयपुर संभाग। सर्वाधिक एससी जाति वाला संभाग भी कौन सा आ जाता है? जयपुर संभाग आ जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जयपुर संभाग। सर्वाधिक औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक उद्योग जहां पाए जाते हैं वो भी कहां पे है? जयपुर संभाग में ही स्थित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले संभाग पे चलते हैं। अगले संभाग की अब चर्चा करने वाले हैं और अगला संभाग और लास्ट वाला संभाग आ जाता है अपना, कौन सा आ जाता है दोस्तों? यह आ जाता है आपका, ये जयपुर हो गया, यहां पे आ जाता है आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग को पढ़ेंगे। भरतपुर संभाग की अगर बात करें तो भरतपुर संभाग नवीनतम संभाग माना जाता है। ठीक है, नवीनतम संभाग है। जिले कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? वसुंधरा राज्य सरकार के सामने कब की गई थी? तो ये की गई थी 4 जून 2005 को की गई थी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित 4 जिले कौन कौन से आ जाते हैं। तो भरतपुर आ जाता है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये जब इसका ये बना संभाग तब क्या होता है कि जयपुर और कोटा, जयपुर से तो कौन कौन से जिले लिए गए? तो आपका एक तो आ जाता है जयपुर से भरतपुर और धौलपुर। ये दोनों जिले तो आपको भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों जिले किससे लिए? जयपुर से। और सवाई माधोपुर और करौली आपके कोटा संभाग से, करौली ये कोटा संभाग से लिए गए जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित आपको और जानकारी देते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आ जाता है आपका कौन सा? करौली। कौन सा आ जाता है? करौली। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए सबसे छोटा जिला आ जाता है आपका धौलपुर। कौन सा आ जाता है? धौलपुर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाता है, सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भरतपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला आ जाता है वो आ जाता है आपका धौलपुर आ जाता है। क्या आ जाता है? धौलपुर। ठीक है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। एक और बात करते हैं अब बात करते हैं कि ये जो संभाग है ये 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग, 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर संभाग। ठीक है, 3 राज्यों से सीमा कौन सा संभाग बनाता है? तो आपका आ जाता है भरतपुर संभाग। एक और बात आती है सबसे नवीनतम संभाग। सबसे नवीनतम संभाग भी कौन सा आ जाता है आपका? है जो यही आ जाता है। ठीक है, एक और बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा आ जाता है? भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आ जाता है। ठीक है, एक और बात आती है सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर संभाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके है भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला करौली, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा धौलपुर जिला आता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भरतपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर। 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्यों से? हरियाणा से बनाता है,
उत्तर प्रदेश से बनाता है सीमा और मध्य प्रदेश से बनाता है। ठीक है, एक और बात आती है, सबसे नवीनतम संभाग है भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर संभाग है, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है भरतपुर संभाग है। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास में संभागीय व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको सभी को ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।